एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको किस लाइट में देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। अगर रेजोनेट करें बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो देखते हैं कि लोग आपको किस लाइट में देखते हैं जनाब। कैमरा में थोड़ा सही कर लूँ। ओके, 3 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को, लोग किस लाइट में देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप। अच्छा जनाब, लोग आपको किस लाइट में देखते हैं? 10 ऑफ कप और किंग ऑफ कप। ठीक है, आप बड़े फ्रेंडली नेचर के हैं। लोग आप पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र रखते हैं। आप जो हैं लोगों को ज़्यादातर देने वाली पर्सनैलिटी है और बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं। ठीक है, आपको हर हाल में अपना ख़ानदान, अपनी फैमिली वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। और बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान पहली नज़र में जो आपसे मिलता है और देखता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप हर चीज़ के बारे में एक अलग नज़रिया रखते हैं, आपकी सोच जो है वो आम इंसानों से ज़रा हट के है। और आप आँख बंद करके भरोसा नहीं करते, आप अपने दिल की आवाज़ पे ज़्यादा यकीन करते हैं कि आपसे इसका ताल्लुक़ बनना भी है या नहीं बनना। अगर आपका दिल का ताल्लुक़ ना हो तो आप सामने वाली पर्सनालिटी से बात नहीं करना चाहते। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके दोस्त जो हैं वो दूसरे कंट्री में चले गए हैं। आप कोई मुझे यंग टीन एज नहीं लग रहे हैं, एक एज हो चुकी है आपकी और अब आप यानी कि दुनिया को आप भुगत चुके हैं। आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि यानी कि 20 या 30 साल की एज में नहीं हैं आप, या अगर आप इस एज में हैं भी तब भी आप बहुत मैच्योर रहे हैं बचपन से। यानी कि आपका जो देखने का नज़रिया है, ये जो सोच थी आपकी, वो बच्चों वाली नहीं थी जब आप बच्चे भी थे। यानी कि जब आप टीन एज थे तो आपकी सोच ऐसी होगी जैसे 30 साल के मर्द की होती है या औरत की होती है। और इसी तरह अगर आप 30 के हैं अभी तो आपकी सोच जो है वो 60+ लोगों की है। यानी कि बहुत इंट्यूटिव हैं आप। और आप सारी ज़्यादातर आप अपने साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। यानी कि जो आपके अंदर का आपका दोस्त है या जो आपके अंदर की रूह है आपकी, उससे ज़्यादा दोस्ती है बनिस्बत दुनिया के लोगों से। ठीक है, दुनिया में आप बस उतना ही टाइम देते हैं जितना टाइम लोगों को चाहिए। यानी कि उनसे आधे घंटे की बात या 15 मिनट की बात या 1 घंटे की बहुत ज़्यादा हुई तो 1 घंटे की, उसके बाद आपको मी टाइम चाहिए ही होता है। आप लोगों से बस एक हद तक ताल्लुक़ रखते हैं और नॉलेज इकट्ठी करने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, किताबें पढ़ने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, या फिर आप वेबसाइट्स यूज़ करते हैं और यानी कि सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं। आप कहते हैं बातें करने से बेहतर है कि मैं अपनी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा कर लूँ, इसलिए आपकी जो बातें करने का स्किल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं, राय आपकी बहुत मायने रखती है, आप लोगों को गाइडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं। उन ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है, अगर आपकी कोई बात सुनी जाए और समझने की कोशिश करे और आपकी यानी कि आपने अगर जिस को भी राय दी है ना ज़िंदगी में कि आप इस तरह से कर लें, देखें ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, वाकई उनको फ़ायदा हुआ है। यानी कि पहले तो ये होता है ना कि आप किसी को मशवरा दें तो कहते हैं इसको हर चीज़ में मशवरा देने का शौक़ है, ये हर चीज़ का मशवरा दे रही होती है या दे रहा होता है, लेकिन आपके मशवरे पे अमल करके कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। आप बहुत छोटा सा यानी कि लोगों को मशवरा देते हैं कि ये करके देख लो, हो सकता है तुम्हारा इसमें फ़ायदा हो जाए। आजकल की दुनिया में ये बहुत कम होता है कि सामने वाला आपको कोई मशवरा दे। लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि ये हमें कहीं मिसगाइड तो नहीं कर रहा। ज़्यादातर लोगों की आजकल यही सोच है कि अगर आप उनको कोई पॉजिटिव चीज़ बताएं कि तुम ये कर लो तो देखो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो लोग कहते हैं कि ये हमें फंसा रहे हैं, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब वो चीज़ कर लेते हैं, आपके मशवरे पे अमल कर लेते हैं और उनको फ़ायदा हो जाता है, तो फिर उनको आपकी नीयत का पता चलता है कि आप
सबके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं। आप चाहते हैं कि जो नॉलेज आपके पास है वो आप लोगों तक पहुंचाएं और लोगों का फ़ायदा हो। ये बहुत छोटी सी बात मानी जाएगी कि अगर आपके पास कोई चीज़ आपको पता है, बिलफर्ज आपको किसी हॉस्पिटल का पता है, ठीक है, कि उस हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो वहाँ आपको ये सर्विसेज मिलेंगी और बहुत कम रेट में मिलेंगी, बहुत अच्छा डॉक्टर अवेलेबल है। भले कोई बीमार हो या ना हो, आप फ़ौरन सब सारे अपने दोस्तों को बता देते हैं कि ये चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं और वहाँ मैं गया था या मैं गई थी, वहाँ पे मुझे ये चीज़ें मिली हैं, तो अगर तुम लोग जाना चाहो तो तुम चले जाओ। तो आपकी वजह से आपने अपने दोस्तों को बताया और उनके अगर किसी जानने वाले को फ़ौरन मदद चाहिए होती है या बिलफर्ज उनको किसी हॉस्पिटल में जाना है तो आपके दोस्त रेफरेंस दे देते हैं कि उस हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ ये सर्विसेज इतने रुपयों में अवेलेबल हैं। तो बताया तो आपने ही है ना। और लोग जब आपके दोस्तों की तारीफ़ करते हैं कि उनकी वजह से उनकी हेल्प हो गई, तो फिर आपके दोस्त भी आपको मानते हैं कि आप बहुत अच्छे हेल्प करने वाले हैं। देखा जाए तो आपको मैं हीलर भी कहूँगी और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड हैं आप दुनिया के लिए। ये बात आपकी एक एज हो गई जब लोगों को पता चला कि आप कितने हेल्पफुल हैं इस दुनिया के लिए, क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी बातें जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंसेस हुए आपने लोगों को बताया है और उनकी गाइडेंस का ज़रिया बने हैं। ये ऊपर वाले की एक अता है आपको जो मिली आपको, ठीक है। ये है आपकी पर्सनैलिटी जो लोग व्यू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे और क्या चीज़ है जो लोगों को आपके बारे में, और क्या चीज़ है मैं कह रही थी और कार्ड नीचे गिर गया कि कौन सी चीज़ है जो नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ये तो आपकी चीज़ें हैं कि आप बहुत हेल्पफुल हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है, आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं, आप नॉलेज इकट्ठी करने में आपका ध्यान ज़्यादा है, लेकिन आप जो हैं हेल्प करने में लोगों की बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते और अपनी सारी मालूमात आप लोगों से शेयर करते रहते हैं ये सोच के कि किसी की तो मदद हो जाएगी। अगर मैंने पढ़ लिया है या मुझे पता है या मेरे साथ हो गया है तो किसी और के साथ ये गलत ना हो। आपकी सोच जो है ना वो ये है। लेकिन जो चीज़ें लोगों को नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वो क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो पहली दफ़ा मिलता है उसको सारी चीज़ें तो नहीं पता चलती हैं और इंसान बताता भी नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जो चीज़ें, इतने सारी चीज़ें हैं जो आपने दुनिया से छुपाई हुई हैं कि सारे कार्ड्स मेरे देखिए क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, प्लीज़। ओके, टेम्परेंस, ओके। जो चीज़ें लोगों को नहीं पता आपके बारे में वो ये है कि हो सकता है कि आप बहुत तन्हाई में रहे हैं बहुत अर्ली एज में, यानी कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हुई है या आप ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है जो सेपरेशन में रही है, ठीक है, यानी कि आपके मदर और फादर के बीच में सेपरेशन रही है, या हो सकता है कि आपके मदर या फादर दूसरे कंट्री में हों और आप सिंगल पेरेंट के साथ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कि आपने बहुत तन्हाई फेस की है अपनी फैमिली की तरफ से, अपने मदर या फादर की तरफ से आपको एक रिलेशन मिला है, दोनों रिलेशन एक साथ नहीं मिले, ठीक है। उसने आप इस कंडीशन ने कि आप सिंगल पेरेंट्स के साथ रहे हैं, उस कंडीशन ने आपको हर हाल में मूव ऑन करना सिखाया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, यानी कि जितनी भी थोड़ी चीज़ है उसके साथ आपको खुश रहना आता है। ये आपकी एक बहुत पक्की आदत है जो लोगों को नहीं पता और उनकी समझ में नहीं आता कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं और एक नया स्टार्ट आप इतनी जल्दी कैसे ले लेते हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा अफसरदा भी होते हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि सोचा जाए कि बहुत मुश्किल वक्त आया है, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा अगर अफसोस मनाया है तो यानी कि जो लोग सालों अफसोस मनाते हैं उसमें आपने सिर्फ 5 दिन का अफसोस मनाया है। छठे दिन आप खड़े हो गए हैं कि नहीं, अब ज़िंदगी स्टार्ट करनी ही करनी है हर हाल में। बहुत कम 5 घंटे और बहुत ज़्यादा अगर आपने अफसोस मनाया है किसी चीज़ का तो 5 दिन, छठे दिन आप अपनी ज़िंदगी दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करने के माहिर हैं। ये दुनिया को नहीं पता। विश फुलफिलमेंट बनने की आपने हर कोशिश की और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज आ रहा है
कि आप लोगों की वो ख्वाहिश बने जो आपके लिए कोई नहीं बना। यानी कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली, आप ज़िद में नहीं आए, आपने ये नहीं कहा कि अगर मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया की ऐसी तम तैसी कर दूंगी या कर दूंगा। आपने कहा अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली है तो मुझे लोगों को ये चीज़ देनी है। जो चीज़ मेरे पास है मैं अगर किसी को दे सकता हूँ, मैं मांगूंगा नहीं या मैं मांगूंगी नहीं, मैं खुद से वो चीज़ प्रोवाइड करूँगी लोगों को, ताकि अगर मुझे नहीं मिली तो सामने वाले के लिए मैं वो कमी पूरी कर दूँ। आई होप मेरा ये जुमला आपकी समझ में आ जाएगा। आपने बड़ी बैलेंस कर ली है अपनी पर्सनैलिटी इस दुख से कि आप तन्हा थे, आप अकेले थे उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस रिलेशन की, जो आपको नहीं मिला। तो आपने पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में लगा दी कि लोगों को वो तकलीफ़ ना हो जो आपने उठाई है। ठीक है, ये बात आप किसी को नहीं बताते कि आप इतने अच्छे जो बने हुए हैं वो किस वजह से बने हुए हैं। आप लोगों की वो कमी पूरी करते हैं जो आपने बर्दाश्त की अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, और बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी बन के लोगों को मिलते हैं। लोगों को ये नहीं बताते कि मुझे तकलीफ़ हुई है तो फिर मैं इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ कि मैंने भुगता हुआ है या मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये आप लोगों को नहीं बताते, इसलिए लोग आपको समझते हैं कि आप बहुत लाइटर मूड में रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। देखा जाए तो पहली नज़र में लोग ये देखते हैं कि आप बहुत अबेंडेंट हैं, मनी वाइज आप बड़े साउंड हैं, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कोई दुख अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। इसलिए आप लोगों की मदद करते रहते हैं, लोगों की हेल्प करते रहते हैं, उनको बार बार बताते रहते हैं कि देखो इस तरीके से कर लो तो बेहतर हो जाएगा, इस तरीके से कर लो तो बेहतर हो जाएगा। और एक मैसेज ये भी मुझे आ रहा है कि बाज़ दफ़ा चिढ़ के लोग कहते हैं कि ये इतनी बातें जो हमें बता रही है, ये बता रहा है, इसको क्या पता कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो ये बात आपने लोगों से छुपाई हुई है कि आपके ऊपर खुद क्या गुजरी है। ठीक है, आप लोगों को नहीं बताते। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर की पर्सनैलिटी लोगों की नज़र में क्या है। द व्हील, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आखिर में क्वीन ऑफ कप। अच्छा जी, आपकी सोच की वजह से और आपके साथ की वजह से लोगों की ज़िंदगी में चेंज आ जाता है। हो सकता है कि आप जिससे भी आपका ताल्लुक़ रहा हो उसकी लक चेंज हो जाती है। आप बहुत लकी चार्म हैं लोगों के लिए, यानी कि लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपके साथ रहते हुए सॉल्व हो जाती हैं। और वो ये बात कहते भी हैं कि आपके साथ होने की वजह से उनकी लक चेंज हो गई है। हो सकता है आपके साथ ऐसा भी होता हो कि जब आप किसी मार्केट में जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो, वो दुकान बिल्कुल खाली होती है, वो उस शॉप पे कोई आदमी शॉपिंग नहीं कर रहा होता, लेकिन आप उस दुकान के अंदर एंटर हुए और एकदम से वहाँ पे रश हो जाते हैं। यानी कि आप सोच ही रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ बाय करनी है और आप सेल्समैन से कहते हैं कि वो चीज़ मुझे दिखा दो, लेकिन आपके कहने से पहले इतना रश हो जाता है कि आप बोल भी नहीं पाते। आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप बहुत लकी पर्सन हैं इस लिहाज से कि आप दूसरों की मदद बहुत करते हैं। तो जो चीज़ आप यूनिवर्स में बांट रहे होते हैं ना, वो चीज़ वापस आपके पास ज़रूर आती है, भले वो बुराई हो भले वो अच्छाई हो। ठीक है, ये रूल है यूनिवर्स का कि अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, अगर आपके साथ अभी अच्छा नहीं हुआ, किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, लेकिन कुदरत को पता है, ऊपर वाले को पता है, सबसे पहले ऊपर वाले को पता है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आपके साथ कोई गलत कर नहीं सकता। मैं ये बात कहूँगी, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो आपके साथ गलत कर दे, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है। इस बात पे यकीन रखिए कि अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आपके साथ कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले वो गलत नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपनी नीयतें साफ़ रखें, अपनी रूह को साफ़ रखें, क्योंकि इस दुनिया में एक चीज़ है कि आपने एक थोड़े ही वक्त के लिए इस दुनिया में रहना है, फिर तो सबने जाना ही जाना है। सबको पता है कि ना हमारे दादा दादी रहे ना यानी कि माँ बाप हैं सबके, लेकिन दादा दादी नाना नानी बहुत कम लोगों के होते हैं और उनके भी पेरेंट्स नहीं रहे। जब एक चीज़ फिक्स है कि हमने जाना ही जाना है हर हाल में, तो किस लिए सारे दुनिया के बखेड़ों और यानी कि लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन
फिर भी चैन नहीं आता लोगों को और लोग करते हैं। तो आप बहुत लकी हैं। लोगों को आपकी रीडिंग में पहले ही आ रहा था कि आप बहुत ऑफ़र करते हैं लोगों को, जो भी चीज़ आपके पास हो आप हर हाल में आपका हाथ देने वाला ही है। अगर आप ये देखें कि 6 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल्स के जो कार्ड है, इन दोनों कार्ड्स में ये हाथ भी दे ही रहा है। और ये इसके बाद बहुत थोड़ी सी चीज़ है, लेकिन ये आगे दे ही रहे हैं कि ये चीज़ अगर तुम्हारे काम आ सकती है तो तुम ले लो। और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा मुतमईन किया है और आपकी ग्रोथ हुई है। यानी कि आपने जितना बांटा है ना, उतनी आपकी नॉलेज भी बढ़ी है। आपके अंदर एक ऐसी मैं कहूँगी कि ऐसी ग्रोथ है जो लोगों को हिम्मतें दिलाती है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ़ करना बड़े जिगरे का काम होता है, लोगों से होती नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इस चीज़ से अपनी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई सामने तैयार होकर आया है, आप अपने अंदर की अगर आप देखना चाहें ना कि आप खुद कैसे हैं, तो आप देखें कि सामने वाले की आपके मुंह से तारीफ़ निकल रही है कि नहीं निकल रही। अगर आप सामने वाले की तारीफ़ नहीं कर पा रहे, आपको उसका तैयार होना, उसकी अच्छाई नज़र नहीं आ रही, तो आप एक बात मानिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ख़राबी है और उस ख़राबी को दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सामने वाला अगर अच्छा लग रहा है आज, तो कल आप भी अच्छे लग सकते हैं। तो आपकी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो लोगों को नज़र आती है वो ये कि आपको लोगों से कोई गर्ज़ नहीं है कि कोई कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है। आप अपने अंदर बहुत मुतमईन इंसान हैं, बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं और किसी की तरफ आप नहीं देखते। आप सिर्फ अपना आप देखते हैं, अपनी परेशानियां और अपनी खुशियां, और कोशिश करते हैं कि लोगों को इनकरेज करें, उनकी ग्रोथ में, उनकी स्टेबिलिटी में आप उनकी मदद करें। आपके पास जितना है वो आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बड़ा पैशनेट हैं आप और एक अंदर आपकी एक लाइट है जो लोगों को फील होती है। यानी कि इसमें किंग ऑफ कप में भी वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और एस ऑफ वॉन्ड्स में भी इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन एक सोच, एक रोशनी है इसकी दिमाग में जो है, जो आप सबको प्रोवाइड भी करते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं। और किंग एंड क्वीन का दोनों ने जो है वो आंखें बंद की हुई हैं। उनको सिर्फ मोहब्बत करनी है और उनके पास जितनी भी एनर्जी है वो अपनी मोहब्बत को इन्हेंस करने में लगाई हुई है। आपने आपने अपनी मोहब्बत को बढ़ाने में लगाई हुई है और अपने आप को हल्का महसूस कराने के लिए आपने सारी कुव्वत जो है वो इस चीज़ पे लगाई है कि नेगेटिविटी को आपने अपने करीब बिल्कुल नहीं आने देना। आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी मुझे फ़ील हो रही है। इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी कि आपको ये फ़ील आ चुकी है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आपने अच्छा किया है, तो इससे ज़्यादा लाइट एनर्जी फ़ील नहीं कर सकता इंसान। यानी कि अगर आप अच्छे हैं तो इसके बाद आपको कोई चीज़ जो है वो मुश्किल में डालेगी नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि क्या है। बीच में ये हमारी तरफ सब्ज़ी बेचने आ जाते हैं तो उनकी आवाज़ थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, लोग जो आप में देखते हैं वो सबसे पहले ये तो कहने की बात ही नहीं है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करने के शौकीन हैं, गाइडेंस देने के शौकीन हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आप रुक भी जाते हैं कि हर चीज़ लोगों को बताने की नहीं है। पहले देखो कि ये सुनना चाहता भी है, इसको हेल्प चाहिए भी है या नहीं चाहिए। आप बहुत सोच समझ के लोगों को मशवरा देते हैं। अनकंडीशनल लव आपके टूवर्ड लोग फील करते हैं और एक आपसे उनकी अटैचमेंट ऐसी होती है कि उनको खुद यकीन नहीं आता। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ आप किसी को नहीं जानते, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है उस महफ़िल से। यानी कि होता है ऐसे कि आपके हस्बैंड के या आपकी वाइफ की
कोई ऐसी गैदरिंग होती है जहाँ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आप उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आप जैसे ही एंटर होते हैं आप खुद ये बात नोटिस कीजिएगा, अगर नहीं की है और अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, कि 5-6 लोग एकदम से आपको उस गैदरिंग में ऐसे नज़र आएंगे जिनसे आपको लगेगा कि आपका इनसे कोई ताल्लुक़ है। ठीक है, आपकी जो मैं कहूँ कि जो आपकी रूह है, जो आपकी सोल है, वो बहुत ज़्यादा प्योर है, और इतनी प्योर है, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके अंदर है ना, जो दुख आपने उठाया है, मुझे नहीं पता कि ये दुख कौन सा था, लेकिन इतना सिवियर वो आपने तकलीफ़ उठाई है, इतनी सिवियर है वो तकलीफ़ कि आपको बाज़ दफ़ा ये फ़ील ही नहीं होता कि आपका जिस्म भी है। ये एक मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है कि आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता ही नहीं है कि आप ज़िंदा हैं, आपको लगता है कि जैसे आप ही सिर्फ रूह है इसमें, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं कि आपने कोई अभी तक यानी कि ऊपर वाले का बहुत करम है आपके ऊपर कि आपने कोई ऐसी मेजर अपने जिस्म के साथ तकलीफ़ नहीं देखी है। यानी कि बीमारी, छोटी मोटी बुखार हो गया या कोई छोटी बीमारी हो गई, वो तो आपने फेस की है, लेकिन आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सिर्फ रूह है इस दुनिया के अंदर, आपका जिस्म नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपनी बॉडी में कोई पेन आपको महसूस नहीं होता। ठीक है, ये किसी एक के लिए मैसेज हो सकता है या 2-3 से रेजोनेट कर जाए, लेकिन आपको किसी भी गैदरिंग में जाके 5-6 लोग ऐसे लगते हैं कि इनका आपसे कोई कनेक्शन है पहले, या आप इनको जानते हैं, हालांकि आप उनसे पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं। आपके सोलमेट्स जो हैं वो दुनिया में एक से ज़्यादा हैं, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपके सोलमेट एक, लोग कहते हैं कि एक सोलमेट है, लेकिन आपकी जो सोल है उसके सोलमेट्स बहुत ज़्यादा हैं इस दुनिया में। ये किसी एक के लिए हो सकती है रीडिंग, किसी एक से रेजोनेट करे, या हो सकता है 2-3 लोगों से ये एक जुमला रेजोनेट करे कि आपके सोलमेट इस दुनिया में एक से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है बल्कि। ठीक है, और बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं आप इस वजह से भी लोगों के टूवर्ड, कि आपको एक तो अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, दूसरा आप अनजान लोगों से आप अट्रैक्ट बहुत होते हैं, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं जैसे उनका आपसे ताल्लुक़ बहुत पुराना है, हालांकि आप उनको जानते भी नहीं हैं। एक नई बिगिनिंग करना और उम्मीद आपके अंदर बहुत ज़्यादा है जो लोगों को नज़र आती है, और आप हर एक से इतने ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश नहीं करते, आप अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर वक्त आप ये सोचते हैं कि मुझसे किसी को नुकसान ना पहुँचे और मुझे भी किसी की तरफ से कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि मेरा इस दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है। बड़ी क्लैरिटी है आपके दिमाग में अपनी ज़िंदगी को लेके, और आप उसी क्लैरिटी के साथ इस दुनिया में रहना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी लाइट में लोग आपको देखते हैं, आप बहुत अच्छे हीलर हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, और लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, तो लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि बड़ी क्लियर पर्सनालिटी, लेकिन आप उनके सोलमेट हैं। हो सकता है 2 से 3 लोगों ने आपको आपकी ज़िंदगी में कहा हो कि आप उनके सोलमेट हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल हो सकता है अगर आप मेल हैं तो किसी मेल ने भी आपको कहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल ने भी कहा है कि आप उनकी सोलमेट हैं। ठीक है, तो आपका ताल्लुक़ जो है वो दुनियावी नहीं होता, रूहों से आपका ताल्लुक़ है, सामने वाले की रूह से आप ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है कि सामने वाले की रूह से दोस्ती की जाए, और ये क्वालिटी आप में है। तो लोग आपको किस लाइट में देखते हैं? लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।